राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ कहा था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन मरने वाले हैं, जिसके बाद रूस बिना शर्त युद्ध विराम के लिए मजबूर हो जाएगा। यहां तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी रूस को धमकी देते हुए कहा था कि रूस कभी भी यूक्रेन को नहीं जीत पाएगा। रूस के यूक्रेन पर ताजे हमले ये साबित कर रहे हैं कि पुतिन का रूस अपने मिशन में बहुत आगे निकल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को 72 घंटे दिए हैं। इन 72 घंटों के अंदर हमास को इजराइल के सभी बंधक वापस लौटाने हैं, लेकिन नेतन्याहू और हमास के बीच युद्ध विराम किसी भी वक्त टूटने का खतरा है। ऐसे वक्त में पुतिन ने नेतन्याहू को लेकर ऐसी बात का दावा किया है जिससे साफ जाहिर होता है कि ईरान को लेकर इजराइल घबराया हुआ है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट को। इजराइल बोरिया बिस्तर समेट रहा है। गाजा में ट्रंप का पीस प्लान नेतन्याहू की बमबारी पर भारी पड़ा है, लेकिन नेतन्याहू की जो युद्ध वाली नाक ऊंची थी, उसकी शक्ल सूरत 24 घंटे में पूरी तरह बदल चुकी है। नेतन्याहू बैकफुट पर हैं। नेतन्याहू ना सिर्फ गाजा में पीछे हटे हैं, नेतन्याहू ने ना सिर्फ लेबनान की जमीन से अपनी फौज वापस बुलाई, नेतन्याहू ना सिर्फ यमन पर एक्शन लेने से घबरा रहे हैं, नेतन्याहू कतर से भी दोहा पर गिराए गए बंकर बस्टर बमों के लिए माफी मांग चुके हैं। लेकिन नेतन्याहू बैकफुट पर हैं और इसे लेकर सबसे बड़ी खबर व्लादिमीर पुतिन ने दी है। व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा दावा किया है। दावा ये कि इजराइल ने उनसे गुजारिश की है कि ईरान को एक मैसेज दे दें। मैसेज ये कि इजराइल अब ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहता। यानी इजराइल पुतिन के जरिए खामनेई से कह रहे हैं कि अब वो युद्ध नहीं करना चाहते। यानी इजराइल पुतिन के जरिए खामनेई से कह रहा है कि अब वो युद्ध नहीं करना चाहता। पुतिन का ये दावा नेतन्याहू को लेकर बहुत बड़ा सिग्नल दे रहा है। 13 जून को ईरान और इजराइल का जो युद्ध शुरू हुआ था, जब ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को एक झटके में इजराइल ने खत्म कर दिया था, और उसके बाद ईरान के मिसाइलों ने वही हाल तेल अवीव और हाइफा जैसे इजरायली शहरों का किया। अब नेतन्याहू उस ईरान का सामना नहीं करना चाहते। व्लादिमीर पुतिन ने यह दावा ताजिकिस्तान में किया है। राजधानी दुशांबे में सेंट्रल एशिया रशिया के बीच शिखर वार्ता के दौरान पुतिन ने ईरान को लेकर इजराइल का रुख बताकर सबको चौंका दिया। ईरान को लेकर नेतन्याहू का नया खौफ वर्ल्ड मीडिया में सुर्खियां बन रहा है। पुतिन के हवाले से यही खबर छप रही है कि नेतन्याहू अब ईरान से युद्ध नहीं चाहते। ईरान को लेकर नेतन्याहू की मजबूरी क्या है? ईरान को लेकर नेतन्याहू क्यों इतने बेबस नजर आ रहे हैं? इस वक्त नेतन्याहू की स्थिति गाजा से लेकर तेहरान तक क्यों कमजोर नजर आ रही है? इसे समझने के लिए पुतिन और नेतन्याहू के बीच 7 अक्टूबर को ही फोन कॉल की कुछ डिटेल समझ लीजिए। इस फोन कॉल को लेकर रिपोर्ट है कि नेतन्याहू ने पुतिन से कहा कि आप ईरान को फाइटर जेट और बाकी हथियार ना सप्लाई कीजिए, और ईरान और रूस के बीच इस वक्त सुखोई 35 की डील को लेकर बात चल रही है। रिपोर्ट है कि नेतन्याहू ने इशारा किया कि अगर आप ईरान को हथियार सप्लाई करेंगे तो इजराइल यूक्रेन को हथियार पहुंचाएगा। इस फोन कॉल की सबसे अहम बात यह है कि नेतन्याहू इस वक्त कमजोर नहीं दिखना चाहते। वो बताना चाहते हैं कि गाजा से लेकर ईरान तक युद्ध को लेकर जो कुछ हो रहा है वो उनकी शर्तों के हिसाब से हुआ है। हमास को लेकर नेतन्याहू ने ऐसी बात कह दी है जिससे उनके हमास के खिलाफ स्ट्राइक रेट पर सवाल उठना लाजमी है। חמאס הסכים לעסקה רק כשהרגיש שהחרב מונחת על צווארו, והיא עדיין על צווארו. החמאס הסכים לעסקה רק לאחר שתוכנית טראמפ
שעליה הסכמתי עם הנשיא בוושינגטון, בודדה אותו בינלאומית באופן חסר תקדים. בשלב הנוכחי של התוכנית, אנחנו ממוקדים בשחרור חטופינו. 735 दिन के युद्ध में इजराइल ने गाजा पर 1,10,000 टन बम बरसाए। इस बमबारी में 67,000 लोग मारे गए, जिनमें 20,000 से ज्यादा बच्चे थे। इस बमबारी में 2,500 परिवार पूरी तरह से खत्म हो गए। इजराइल की बमबारी में 1,70,000 लोग घायल भी हुए। अब हमास को लेकर इजराइल के एक्शन में ये बात साफ है कि गाजा में हमास की लीडरशिप पूरी तरह खत्म हो गई। लेकिन इजराइल हमास के लड़ाकों को फिर भी खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि गाजा में हमास के लड़ाके हमेशा इजराइल पर हमले के लिए तैयार बैठे नजर आते हैं। यही वजह है कि बंधकों को छुड़ाने का दबाव और हमास के खिलाफ निर्णायक कामयाबी न मिलने की वजह से अब नेतन्याहू को बैकफुट पर आना पड़ा और डोनाल्ड ट्रंप के जरिए गाजा में जो युद्ध विराम हुआ है उसे नेतन्याहू के कमजोर युद्ध का नतीजा माना जा रहा है। तस्वीरें अब सामने हैं। इजराइल की सेना गाजा में अपना बोरिया बिस्तर समेट रही है। गाजा में डोनाल्ड ट्रंप का शांति मिशन नेतन्याहू की बमबारी के सामने भारी पड़ा है और नतीजतन नेतन्याहू की युद्ध ना खत्म करने वाली जिद कमजोर पड़ी है। साफ है कि नेतन्याहू बैकफुट पर हैं। वो गाजा से पीछे हटने को मजबूर हुए हैं। दक्षिण लेबनान से उनको सेना वापस बुलानी पड़ी है। वहां भी इजराइल का युद्ध सिर्फ हवाई हमलों तक ही सीमित रहा है। जब नेतन्याहू ने कतर में हमास की लीडरशिप को टारगेट किया, तब ट्रंप के दबाव की वजह से नेतन्याहू को कतर की अमीर से माफी भी मांगनी पड़ी। और यमन के खिलाफ तो नेतन्याहू कभी मजबूत नजर आए ही नहीं, क्योंकि यमन पर बमबारी के बावजूद हूथी ने इजराइल को टारगेट बनाना नहीं छोड़ा। نحن سنبقى في حالة انتباه وجهوزية تامة ورصد كامل بدقة وعناية تجاه مرحلة التنفيذ لهذا الاتفاق. هل سيفضي هذا الاتفاق فعلا إلى إنهاء العدوان على قطاع غزة، إلى دخول المساعدات والطعام والغذاء للشعب الفلسطيني والدواء والاحتياجات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة؟